गाइए नाम ही, सुमरिए राम ही, राम ही सतत संतन गुण ग्राम है। नाम का मूल्य महत्व अपने आज के सत्संग में इसका वर्णन है। इस में एक दृष्टांत भागवत के अंतर्गत देना पड़ेगा। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, नाम स्वरूप है। 336 अध्याय, 18,000 और 12 स्कंदों में व्यास जी ने अति वृद्ध अवस्था में गंगा किनारे बेर के फल खाए और गंगा जल पीकर हम कलयुग के पामर जीवों को संसार सागर से तरने के लिए ये श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत की रचना गंगा किनारे हुई और भागवत की सिद्धि भी गंगा किनारे जल्दी मिलती। भागवत जी का जो पंचम स्कंद सबसे कठिन है, जटिल है, गद्यात्मक है। भागवत जी के पंचम स्कंद को खगोल भूगोल पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। 7 द्वीप 63 खंड की धरती, 7 द्वीप हैं धरती के, एक एक द्वीप के 9 खंड हैं। ये 7 द्वीप 63 खंड में धरती बटी हुई है। संक्षेप से उनका वर्णन करता हूँ। कुश द्वीप, कौंच द्वीप, शाक द्वीप, शालमली द्वीप, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप और प्लक्ष द्वीप, ये 7 द्वीप है। एक एक द्वीप में 9 खंड है। एक एक द्वीप में 7-7 नदियां और 7-7 पर्वत। 14 भुवन का ब्रह्मांड है। धरती से 7 ऊपर के लोक है, उन्हें सप्त स्वर्ग कहते हैं। भूलोक, भुवन लोक, महलोक, जन लोक, और 7 नीचे लोक हैं, उन्हें सप्त पाताल कहते हैं। अतल, वितल, महीतल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। पाताल भगवान के चरण में है, सत्यलोक मस्तक है, मृत्युलोक नाभि में है। 2 अश्वनी कुमार है, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 49 मरुदगण है, 49 पर्जन्य है, 49 अग्नि है, वास्तु देवा है, विश्व देवा है। फिर यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किम पुरुष, विद्याधर, उरग, नाग, सूर्य, चंद्र हैं, कुबेर है। वे 10 दिक्पाल, 8 लोकपाल हैं। 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं जो 6 श्रेणियों में बटे हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्थावर और जंगम। 4 दिशाएं हैं। पूर्व दिशा देवों की है। आपको कोई भी सकाम कर्म या व्रत या अनुष्ठान करना हो तो शुद्ध आसन पर शुद्ध वस्त्र धारण करके, स्नान करके आप पूर्वाभिमुख होकर अपने अभिष्ट की, अपने इष्टा की पूर्ति के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप मनोकामना पूर्ण होगी। पश्चिम दिशा आपको बताया था भगवान का मूल स्वरूप है त्रिपाद विभूति भूमा नारायण। उनका लोकालोक पर्वत के आगे पश्चिम भूमा नारायण विराजते। पश्चिम दिशा में जल के अभिमानी वरुण है, विभा वसु नाम की पुरी है और पश्चिम दिशा में ही द्वारकाधीश हैं, द्वारिका पश्चिम। उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ है। उत्तर दिशा में 7 प्रयाग हैं। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग,
और केशव प्रयाग। ये 7 प्रयाग उत्तर में हैं। 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार। उत्तर में भगवान शंकर का कैलाश है, भगवान नारायण का वैकुंठ है, भगवान राम का साकेत धाम है, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है और ब्रह्म विद्या योग माया का मणिद्वीप उत्तर में है। भागवत में वर्णन है, भारत में जितने भी अवतार हुए हैं प्राय उत्तर में हुए। 24 अवतारों का वर्णन है, 24 में से 22 अवतार उत्तर में हुए। अपवाद स्वरूप 2 अवतार, एक केरल में जो तिरुवनंतपुरम है, वहां कृतमाला नाम की गंगा है, वहां श्राद्ध देव मनु, वेवस्वत मनु को सावधान करने के लिए, या आज से ठीक 7वें दिन प्रलय होगा, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और श्राद्ध देव मनु को सावधान किया। केरल दक्षिण में भगवान का एक अवतार है, तिरुवनंतपुरम में कृतमाला नदी में मत्स्य नारायण। पश्चिम भारत में पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर करदम प्रजापति माता देवहूति क्या भगवान ने कपिल अवतार दिया। ये भगवान का ज्ञान अवतार है, कपिल अवतार। विस्तार से वर्णन कपिल भगवान का, करदम प्रजापति का चरित्र भागवत जी के 3 स्कंद में उसका वर्णन किया। बाकी सारे अवतार उत्तर में, और भक्ति संप्रदाय के जितने आचार्य हुए सब दक्षिण में हुए। इस कली काल में भक्ति संप्रदाय के प्रथम आचार्य भगवान शिव का अवतार आदि गुरु शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य जी का प्राकट्य दक्षिण में जो केरल नाम का प्रांत है, वहां पर पूर्णा नाम की गंगा है और कालड़ी नाम का गांव है। वहां पर लाम्बुद्रीपाद ब्राह्मण के वंश में शिवजी शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का पाखंड चारों तरफ फैल गया था। उस पाखंड का सर्वनाश करने के लिए, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए शिव शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। इस कलयुग में संप्रदाय के दूसरे आचार्य का प्राकट्य भी दक्षिण में ही हुआ। दक्षिण में कावेरी नाम की गंगा है, वहां भूतपुरी है, वहां पर भगवान शेष का, लक्ष्मण का बल होता है। रामानुज का अर्थ है ये राम का अनुज यानी भाई, यानी लक्ष्मण, यानी शंकरशन, भगवान रामानुजाचार्य का प्रकट हुआ। इस कलयुग में भक्ति संप्रदाय के तीसरे आचार्य हुए मराठवाड़े में, जिसको आप औरंगाबाद के नाम से जानते हो। औरंगाबाद से ठीक 40 किलोमीटर दूर मुंगी नाम का गांव है, वह दक्षिण वाहिनी गोदावरी गंगा है, वहां पर सतनाम निम्बारकाचार्य के स्वरूप। इस कलयुग में भक्ति संप्रदाय के चौथे आचार्य का प्राकट्य हुआ कर्नाटक में, बेंगलोर के पास उडुपी है, वहां पर मध्वाचार्य जी महाराज का प्राकट्य हुआ। आज जिसको झारखंड कहते हैं, पहले छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस कलयुग में भक्ति संप्रदाय का अंतिम अवतार श्री कृष्ण के मुखारविंद का भगवान वल्लभाचार्य जी महाराज का हुआ, जो रायपुर नाम का जो स्थान है, वहां से 60 किलोमीटर दूर पूर्व में चंपेश्वर महादेव है। वहां अग्निहोत्री ब्राह्मण के वंश में धधकते अग्निकुंड में से वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। आचार्य सभी दक्षिण में, अवतार सभी उत्तर में। ये सारे आचार्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज भी आदि देविक आध्यात्मिक स्वरूप से उत्तर में, जो इस भरत खंड के अभिमानी देवता हैं नर नारायण,
उनके चरणों में विराजमान है। आज भी जिसका अधिकार सिद्ध होता है, जो अंदर बाहर एक है, जिस हरि भक्त के मन वचन कर्म तीनों एक है, जो साधन भक्ति से सिद्धा भक्ति में प्रवेश कर गया, उसके सामने ये प्रकट होकर उसको मंत्र दीक्षा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान वर्णन करके बताते हैं, उसको अपनाते हैं। आज भी धर्म की 13 पत्नियां, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, लज्जा, तितिक्षा, क्रिया, शांति, उन्नति, मूर्ति। मूर्ति क्या, भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। भगवान के कई अवतार होते हैं, अवतार संबंधी कार्य परिपूर्ण करके भगवान स्वधाम गमन करते हैं। एक अपवाद है, नर नारायण का प्राकट्य हुआ है और वो अपने स्वधाम नहीं गए। आज भी योग का अवलंबन करके उत्तर दिशा में संबल नाम के गांव में तप कर रहे हैं। आज से ठीक 2500 साल पहले व्यास जी को, व्यास जी के अनुग्रह से आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी को व्यास जी का नर नारायण का दर्शन हुआ था। इस भरत खंड में 3 धाम की स्थापना भगवान नर नारायण की प्रेरणा से, व्यास जी की आज्ञा से आदि गुरु शंकराचार्य ने की। पूर्व में जगन्नाथ जी की, पश्चिम में द्वारकाधीश रणछोड़ राय की और उत्तर में बद्रीनाथ की। ये 3 धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की। दक्षिण में चौथा धाम है रामेश्वरम, इसकी स्थापना तो स्वयं भगवान ने धर्मावतार रामावतार लेकर की, समुद्र में सेतु बनाने से पहले। ये भागवत जी के 5म स्कंद, जिसको खगोल भूगोल पंचाध्याय कहते हैं, उसमें वर्णन है। अब आई दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा शास्त्र मत, वेद मत और संत मत से उत्तम नहीं है, क्योंकि धरती से 99,000 योजन दूर दक्षिण में यमराज की यमपुरी, उसका एक नाम संयमनीपुरी भी है, और संयमनीपुरी से लगा हुआ नरक लोक है। ध्यान दो, भागवत जी में दक्षिण दिशा का जब वर्णन किया व्यास जी ने, तब संयमनीपुरी के साथ साथ 27 नरकों का भी वर्णन किया। नरक 27। वैसे तो जितने पाप हैं उतने नरक हैं। परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव नरक कितने? कि बेटा जितने पाप उतने नरक। फिर भी व्यास जी ने 5म स्कंद की समाप्ति के अंतिम अध्याय में 27 नरकों का वर्णन किया। उनके नाम है, पहले है 5 नरक, काम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, फिर रौरव, महारौरव, लालार भक्ष, दंड शूक, शार में पुयूष, असीपत्र वन, वेतरणी, ऐसे अनेक नरक है। नरक की कथा सुनकर परीक्षित महाराज परमात्मा ने इतनी बड़े ब्रह्मांड की, इतनी बड़ी सृष्टि की, अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की, नरक लोक क्यों बनाया? नरक में कौन जाता है? सुखदेव जी का बेटा जो पाप करता है, जिसके जीवन में सदाचार नहीं, अनाचार, दुराचार, पापाचार, स्वेच्छाचार, व्यभिचार, अत्याचार है, ऐसे दुष्ट आताताई, ऐसे पशु मनुष्य को अपने ही पाप के फल का भुगतान करने के लिए नरकों में जाना पड़ता है। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि पाप कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्योंकि भगवान ने अपने जैसा एक इंसान बनाया, ये झूठ कहाँ से आया, ये पाप कहाँ से आया? सुखदेव जी ने कहा, बेटा ध्यान से सुन, पाप उत्पन्न होता है वासना में से, वासना उत्पन्न होती है अज्ञान में से। बेटा अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। मानो मूर्ख नहीं सयाना है, जड़ नहीं चेतन है, पढ़ा लिखा है, पर फिर भी मानव ज्ञान में स्थिर नहीं रहता, ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता। ज्ञान को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप जितना जानते हो आपके लिए बहुत है। होगा तो आप ज्ञान के अनुसार क्रिया करोगे। जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता, उसका
क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है, और क्रिया के अनुसार जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, उनको वो क्या तो बोला, जानकारी है। और इसको आप 3 पैकेट बना लीजिए, आपसे अच्छी जानकारी कंप्यूटर को है। हर पैकेट का एक डेमो आउटपुट निकाल दीजिए कि अगर ये कंप्यूटर पैकेट जड़ है, अब तुम आप 20,000 चेतन भैया, है। 20,000 में क्या हो गया, बहुत ध्यान से टीचर को सुनिए, खाली इंस्ट्रक्शन शांति दे रहा से हूँ, सुनिए, बोलिए मत। तुम रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा। और अभी अपने को मतलब ये भी पैकेज होगा, मतलब 20,000 भी एक पैकेज होगा खाली। ध्यान से सुनिए, हम्म ये समय के मोती हैं, फिर निकल गए, फिर लौट के नहीं। हम्म ज्ञान के अनुसार क्रिया कीजिए, जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता उसका क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। तो क्रिया के अनुसार ज्ञान ज्ञान नहीं, जानकारी। और हमसे अच्छी जानकारी इस कलिकाल के यंत्र युग में कंप्यूटर को है। ध्यान दो, ज्ञान को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं तो याद रखो, वेदों का अंत नहीं, पुराणों की पार नहीं, एक नहीं अनंत जन्म लेकर कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई साधन के माध्यम से न तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है न जान सकता है। इसलिए संत वर्णन करते हैं, एक ज्ञान ज्ञान बाकी सब अज्ञान। जो स्वयं को जानता है वो भगवान को जानता है, जो भगवान को जानता है वो सब जानता है। ज्ञान का अंत परमात्मा के ज्ञान में है। ज्ञान का फल संसार सुख की अनुकूलता नहीं, ज्ञान का फल केवल परमात्मा का ध्यान है। ज्ञान के अनुसार परमात्मा का ध्यान करो। ज्ञान कपट करने के लिए नहीं, व्यवहार में विषमता करने के लिए नहीं दिया। ज्ञान किसी को हल्का समझने के लिए नहीं दिया। बेटा, पाप उत्पन्न होता है वासना में से, वासना उत्पन्न होती है ज्ञान में से, अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। मानो मूर्ख नहीं सयाना है पर ज्ञान में स्थिर नहीं। परीक्षित ने पूछा, ज्ञान में स्थिर होने के लिए क्या किया जाए? योगदेव जी ने कहा, ज्ञान में अगर स्थित होना हो और ज्ञान के अनुसार साधक को क्रिया करना हो तो सतत अपने इष्ट देव के नाम का जप करो। पढ़ना लिखना सहज है, फिर घूमे चारों धाम, कड़ला देखा परशुराम, राम भजन का काम। सतत अपने इष्ट देव का खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, चलते फिरते सतत नाम जप करो। आपके शरीर में 4 वाणी है। नाभि में परा नाम की वाणी है, हृदय में पश्यंती नाम की वाणी है, कंठ में मध्यमा नाम की वाणी है, और ये जीभ से जो निकलता है इसको वेखरी कहते हैं। जीभ से जो भी निकलता है वो सब झूठा है, परमात्मा परम सत्य है। उस परम सत्य का स्मरण जीभ से करते हो, ठीक है, अच्छा नहीं है। भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का सतत जप नाभि से करो, हृदय से करो, कंठ से करो। जीवन जप से सुधरता है। आप ज्ञान के अनुसार क्रिया करो, आपका पाप छूट जाए, आपको विषयों से वैराग्य हो जाए, आपको भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, आपको स्वदोष का भान विवेक की प्राप्ति हो। इसके लिए सतत भगवान का नाम का जप करो, तेल धारावत। मंदिर में दर्शन का एक टाइम है, घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का एक समय नियम है, विधि है, निषेध। पर परमात्मा के नाम का स्मरण करने का क्या नियम है बोलो? 24 घंटे 32 घड़ी भगवान के नाम का जप करो। लेकिन जिसने सतत जप नहीं किया, जप का अभ्यास नहीं किया, और ये अभ्यास संस्कार बनकर चित्त में नहीं आता, वो सतत भगवान का जप नहीं कर सकता, वो ऊब जाता है। तुलसीदास महाराज तो कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। वो भूल जाते हैं, तो आप और मैं, हम सब तो भूले ही बैठे हैं। नीति कहती है 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन करो, और 1,00,000 काम छोड़कर वृद्ध दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, संत सदगुरु की सेवा करो। और करोड़ों कामों का त्याग करके अपने इष्ट देव के नाम धाम रूप लीला का आश्रय लो, अपने भगवान का भजन करो।
भगवान से आप 1 लाख मांगोगे 10 लाख दे देंगे। ध्यान से सुनो, आज का सत्संग विशेष है। आज जानकी नवमी है। आज राम की आह्लादनी शक्ति जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। चैत्र शुद्ध नवमी को राम जी का, वैशाख शुद्ध नवमी को जानकी जी का। ये पराम्बा है, ये राम की आह्लादनी शक्ति है, ये पराभक्ति है। भगवान से 1 लाख मांगोगे 10 लाख देंगे। भगवान से 1 मिनट का भी समय मांगोगे नहीं देंगे। परमात्मा सब देने में उदार है, समय देने में उदार नहीं। जिसका जो समय नक्की हुआ है, उस समय उसको शरीर, परिवार, संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये एक प्रश्न अनेकों से पूछा, उत्तर एक ही है। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम बिंदम भज मूढ़मते। भगवान के नाम का सतत जप, जीवन श्वासों में, सालों में नहीं। श्वास के आने को जीवन, श्वास के जाने को मरण कहते हैं। कभी कभी श्वास ऐसे निकलती है, लौट कर नहीं आती। आप क्या कहते हो? गया, मुंह पे कपड़ा डालो, बिरादरी में खबर करो। कई लोग तो कहते हैं जल्दी करो, वजन बढ़ जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, फिर अंतिम संस्कार नहीं होगा। बच्चे क्या खाएंगे, रात कैसे कटेगी? सतत भगवान के नाम का जप करने की आदत डालो, आपका पाप छूट जाए, आप ज्ञान में स्थिर हो जाओ, आप ज्ञान के अनुसार क्रिया करो। अगर ऐसी इच्छा हो तो अपने इष्ट देव के सतत नाम का जप करो। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। यह कली एकु, राम नाम अवलंबन एकु। पंचम स्कंद की समाप्ति में सुखदेव जी ने परीक्षित को नाम का आधार लेने की, नाम जप की आज्ञा दी। और पंचम स्कंद की समाप्ति के बाद छठे स्कंद में व्यास जी ने नाम महिमा के अंतर्गत नाम की महिमा का वर्णन करने के लिए अजामिलोपाख्यान का वर्णन किया। कान्यकुब्ज नाम का देश है, शास्त्रों में उसको कर्णपुरी कहते हैं, और वर्तमान में आप सब उसको कानपुर के रूप में जानते हैं। गंगा किनारे कानपुर में गंगा है, पर बड़ी मलिन हो गई, दूषित हो गई। तो कान्यकुब्ज नाम के देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। जीव ब्रह्म का अंश है, भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है, ध्यान दो। अजामिल शब्द का क्या अर्थ है? अज शब्द गीता जी के 4th अध्याय में आया। अज शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। अजा शब्द वेदों में आया। अजा शब्द का अर्थ होता है माया। अजामिल यानी जो माया में मिल गया वो अजामिल है। ये आपका हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं, ध्यान दो। ये अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है। संतों को, महत पुरुषों को, जिनके ऊपर आप श्रद्धा भाव प्रेम रखते हो, उनको तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है। अंगूठे के पास जो ये उंगली है, ये जीव का प्रतीक है। इसको तर्जनी कहते हैं। तर्जयति इति तर्जनी। जीव अनेक अहंकारों से भरा है, रूप का, कुल का, धन का, पद का, पदार्थ का, सत्कर्म का अहंकार भी अहंकार है। अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है। एक तर्जनी उंगली जीव का स्वरूप है। बच्चा जब मस्ती करता है तो माँ उसको डांटती, चुप, बाबा से पकड़ा दूंगी। यह तर्जनी उंगली होठ पर रखती है माँ, बच्चे को डांटती तो रुबाब पड़ता। अगर अंगूठा पर डांटे या चिट्टी उंगली तो बच्चा हंस देगा, आज माँ को क्या हो गया। इसका कोई रुबाब नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। तर्जनी उंगली ऐसे होठ, जो खाने को नहीं दूंगी तो अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगी, बाबा से पकड़ा दूंगी, इसका रुबाब पड़ता है।
अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है, तर्जनी उंगली जीव का प्रतीक है, और इसके पास जो सबसे बड़ी उंगली है ये तमोगुण है। ये तमोगुण का प्रतीक है। अनामिका रजोगुण है, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ का ये सत्वगुण का प्रतीक है। ये जगत त्रिगुणात्मक है। तुलसीदास जी बोलते हैं कलयुग में तमोगुण अधिक रजोगुण थोड़ा, सदोगुण तो है ही नहीं। तुलसीदास क्या कहते हैं? तमोगुण अधिक रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव घेरा चहुरा। इसलिए चारों तरफ हिंसा है, रक्तपात है, लूटपाट है, मारा काटी है, हिंसा है। ये तमोगुण के धर्म। तमोगुण अधिक रजोगुण थोड़ा, रजोगुण थोड़ा है, सतोगुण तो है ही। कली प्रभाव घेरा चहुरा। वल्लभ संप्रदाय में जो गोसाई बालक दीक्षा देते हैं, उस दीक्षा को वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्म संबंध के नाम से पुकारते हैं। दीक्षा देते हैं तो जीव का ब्रह्म के साथ संबंध हो जाता है, ये जीव है। और गोसाई बालक ने दीक्षा दी तो ब्रह्म संबंध हुआ। तो ये जीव का आप देखो, ये ब्रह्म संबंध हुआ। वेदों में इस मुद्रा को भद्रा मुद्रा कहते हैं, यानी कल्याणकारी मुद्रा। जीव का ब्रह्म के साथ संबंध हो गया, पर जीव अभागा है, जीव दुष्ट है। ये ब्रह्म के साथ संबंध हुआ तो, पर इस संबंध को टिका कर नहीं रखता। जहां ये ब्रह्म का साथ छोड़ता है तो ये त्रिगुणात्मिका माया में मिल जाता है। ये सबसे बड़ी उंगली तमोगुण, अनामिका रजोगुण, कनिष्क का सतोगुण। जीव ने जहां ब्रह्म का साथ छोड़ा तो ये त्रिगुणात्मिका माया में मिल गया। तो जो माया में मिल गया वो अजामिल। अजामिल ब्राह्मण है, जीव ब्रह्म का अंश है। अंश अंशी में तदाकार स्वरूप को प्राप्त हो, ये योग्य है। माया अनादि है पर अंत है, ब्रह्म भी अनादि है पर अनंत है। ब्रह्म चेतन है, माया जड़ है। आप जड़ माया के अंश नहीं हो, ध्यान रखना, आप चेतन ब्रह्म के अंश हो। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको ब्रह्म में मिलना है। अजामिल, जो माया में मिल गया वो अजामिल। सबसे छोटी उंगली कनिष्क का उंगली सत्व गुण का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण जब 7 वर्ष के थे, जब ब्रजमंडल में विराजते थे, तो 7 दिन तक इसी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने धारण किया। सत्व गुण का प्रतीक। थोड़ा विचार। अजामिल सदाचारी है, सदाव्रती है, सदग्रस्त है। एक कुलीन ब्राह्मण की कन्या के साथ अजामिल का लग्न हुआ। ग्रस्त के माथे पर 3 ऋण, ऋषि, देव और पितृ। देव देते हैं, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा वनस्पति को, औषधियों को, कंदमूल फल को, अन्न अनाज को पुष्ट करता है। अग्नि खाया हुआ पचाते हैं, अग्नि के आधार से रसोई हो। देव देते हैं, इसलिए वो देव है। अगर कोई देव की पूजा करे, देव के अस्तित्व को माने न माने, देवों को कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देव आप्त काम है, आत्मा राम है। देव ऋण के बाद आता है ऋषि ऋण। ऋषि भगवान के प्रतिनिधि। ऋषियों ने साधन भक्ति से सिद्धा भक्ति में प्रवेश किया, उनकी बुद्धि में विवेक प्रकट हो गया। विवेक किसको कहते हैं? नित्य अनित्य में जो भेद करे उसको विवेक कहते हैं। नित्य क्या है? आत्मा। अनित्य क्या है? शरीर। नित्य क्या है? परमात्मा। अनित्य क्या है? संसार। संसार व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से तो संसार जिस परमात्मा के आधार से वो सत्य। अगर संसार सत्य होता तो यह पाप, रोग, हिंसा की क्या जरूरत थी? अगर संसार सत्य होता तो फिर 4 प्रलय की क्या जरूरत थी? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय, महाप्रलय।
ये 4 प्रलय से संसार का नाश होता है, 4 मृत्यु से शरीर का नाश होता है। अपमृत्यु, अकाल मृत्यु, महामृत्यु और निर्माण। ये 4 प्रकार की मृत्यु इससे शरीर का, 4 प्रकार के प्रलय उससे संसार। इसलिए कहा जगत व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेद शास्त्र संत कई बार इस जगत को स्वप्न का उदाहरण देते हैं। तुलसीदास जी ने भी दिया, ओमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना किसी का अपना नहीं, एक संत हृदय का उद्गार है। सपने हैं सपने कब हुए अपने, आंख खुली तो टूट गए। अंधियारे के थे ये मोती, भोर भई तो फूट गए। पर भगवान की कैसी माया, जो भी इस संसार में जिस स्थान पर, जिस स्तर पर, जिस स्थिति में सुख मानकर फंसा है, किसी को भी संसार, शरीर, परिवार छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, मानो मरने से, त्यागने से डरता है। ये भगवान की माया है। अजामिल सदाचारी त्रिकाल संध्या करता है, वेद पाठी है, गायत्री के उसने 3 पुरुष शरण किए, वृद्ध माता पिता की सेवा करता है। पर एक बार अजामिल समीधा और सीधा लेने के लिए अपने गांव से निकलकर पास के गांव में गया। उसने यजमान से, अपने भक्तों से, जिनका वो गौड़ था यानी पुरोहित था, उनसे मिलकर उन्होंने जो भी दिया, जैसे किसान ने अन्न दिया, श्रीमंतों ने वस्त्र दिए, सोना चांदी दिया, किसी ने दक्षिणा के रूप में द्रव्य दिया। ये सीधा लेकर, सामग्री लेकर वो जो दूसरे गांव से अपने गांव के में आने लगा, तो मार्ग में जंगल पड़ता था। जंगल के एकांत में अजामिल ने देखा एक शूद्र एक गणिका के साथ खेलता था। भगवान ने इंद्रियां पाप करने के लिए नहीं दी, मन खराब विचार करने के लिए नहीं दी, कुटिलता करने के लिए नहीं दी, अर्थ धर्म के लिए दिया, अर्थ व्यसन और फैशन में बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है, ध्यान दो, एक दिन भगवान आपसे प्रत्येक वस्तु का हिसाब किताब पूछेंगे। मृत्यु क्या है? सारे जीवन के कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों का परमात्मा को हिसाब किताब देने का पवित्र दिन मृत्यु है। मरने से कौन डरता है? जिसका जीवन धर्म, नीति, मर्यादा सम्मत नहीं, जिसके जीवन में सदाचार, सदविचार नहीं, अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, अत्याचार है, वही मरने से डरता है। नहीं तो भक्त हृदय संत, भगवान के भक्त तो क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद। काल भगवान का नौकर है, जिसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है, उसको नौकर का भय नहीं देता, क्योंकि मालिक से सीधा संबंध है। मरने से वही डरता है जिसका जीवन धर्म, नीति, मर्यादा सम्मत नहीं। आपको भगवान ने जो तन दिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संसार सागर है, पंच विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये पानी है। परमात्मा का वियोग रोग है, सदगुरुदेव वेद्य साधन भक्ति दवा है। और सावधानी परहेजे, इस शरीर रूपी नौका पर आप बैठे हो, संसार सागर से तरने के लिए, अपने इष्ट देव की नित्य लीला में, उनके धाम में जाने के लिए, न कि ये शरीर को भोग विलास करा करा कर इसको अनेक रोगों का घर बनाने के लिए नहीं मिला। संसार सागर में डूब के मरने के लिए शरीर नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति। आपने सब किया और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जरा भी सत्कर्म नहीं किया, भगवान के नाम धाम रूप लीला का आश्रय नहीं किया, तो आपके सारे सत्कर्म राख में हवन हैं। आपको बार बार इस संसार सागर में डूब के मरना पड़ेगा। आपके जन्म मरण की घटमाला का अंत नहीं आएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है, घर में कोई मरे तो 11वें 12वें दिन पुत्र के नाम से पिंड दान करता है, ब्राह्मण बने हुए भात का पिंड।
क्षत्रिय और वैश्य जौ ना- के आटे का पिंड धर्म की कुशा पर करते नारायण नारायण, अभी ये लाइन कट जाएगी, समय हो गया, वापिस जोड़ना होगा। हाँ